अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है ये टेस्ट नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इसमें 112 के करीब एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे टेस्ट सेशन 2022 लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से हैं। आज की जो वीडियो है असल में ये जो हमारे टेस्ट सेशन का टेस्ट नंबर 3 है जो कि एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 15 से लेकर 19 तक यानी 15, 16, 17, 18, 19 इन चैप्टर्स के जो 112 एमसीक्यूज हैं जिनका टेस्ट मैंने फेसबुक ग्रुप में अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा वहां पर। उन्हीं एमसीक्यूज को मैंने सॉल्व किया है और उनको अब आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेश्चन पूछिएगा। अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इज इम्प्रेग्नेटेड विद कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की जो सेकेंडरी सेल वॉल है उस पे क्या चीज डिपॉजिट होता है। तो हमें ये देखना है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो कि हायर प्लांट्स वगैरह को सपोर्ट फराहम करते हैं, तो इनकी सेकेंडरी वाल क्या, इसकी सेकेंडरी वाल में लिग्नन डिपॉजिट होता है। लिग्नन क्या करता है, इसको हार्ड करता है जिसकी वजह से ये यानी कि पौधे की बॉडी को सपोर्ट फराहम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है अमंग द फॉलोइंग विच आर द लॉन्गेस्ट सपोर्टिव सेल्स के इन चार ऑप्शन में जो सेल्स का जिक्र है इनमें से कौन लॉन्गेस्ट और सपोर्टिव सेल है, तो वो होते हैं ट्रेकिड्स। तो ये जो ट्रेकिड्स हैं असल में ये क्या चीज है, ये वाटर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं जाइलम में। जाइलम के ये वाटर कंडक्टिंग सेल्स, और हम लोग जानते हैं कि जो जो जाइलम है, जाइलम पौधे की बॉडी में वाटर कंडक्शन मिनरल कंडक्शन के साथ साथ सपोर्ट भी फराहम करता है। तो जो ट्रेकेट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पौधे की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ में क्या होता है कि किसी भी जानदार की बॉडी में सेल्स की तादाद में इजाफा होता है। तो यहाँ हम प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ का जिक्र कर रहे हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से पौधे की मोटाई चौड़ाई यानी कि गिर्थ में इजाफा होता है। यानी पौधे के स्टेम के अंदर की जानिब नए, पौधे की बॉडी के अंदर की जानिब क्या होगा, नए सेल्स में इजाफा होगा। तो ये होती हैं वास्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। जो वास्कुलर कैम्बियम होता है ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। कार कैम्बियम है ये कॉर्क्स बनाता है। तो यानी कि ये क्या करते हैं, ये पौधे की बॉडी के अंदर की जानिब नए सेल्स की तादाद में इजाफा करते हैं जिससे पौधे की गिर्थ यानी चौड़ाई मोटाई में इजाफा होता है। इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है होम्योस्टेसिस इज बेस्ड ऑन। देखिए होम्योस्टेसिस के जरिए क्या होता है कि बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है, और किसी भी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है वो उसके प्रोडक्ट्स को देख के रेगुलेट किया जाता है। तो यानी कि हम किस मैकेनिज्म के जरिए ये बेस करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है टू मेजर कंट्रोल सेंटर ऑफ होम्योस्टेसिस आर। तो एनिमल की बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस में कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं वो नर्वस सिस्टम करता है और हार्मोनल सिस्टम करता है। तो ब्रेन, यहाँ पर जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हार्मोन खारिज करते हैं, ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, एनिमल की बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है जिसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, वाटर बैलेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन है, ब्लड शुगर लेवल है। तो इन सब प्रोसेस को होम्योस्टेसिस रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लूटेशन टेक प्लेस थ्रू। तो प्लांट की जो प्लांट है उनके लीव्स की जो टिप होती हैं वहां पर स्पेशल काइंड के सेल्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोथोड्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, पानी को वहां से यानी कि लॉस करो यानी कि पानी को रिलीज करवाते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गोटेशन कहते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट अक्सर प्लांट की टिप से पानी यानी कि ड्रॉप्स की शक्ल में रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आर। तो प्लांट के अंदर जो नेचुरल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो स्पोर फॉर्मेशन भी है, एपोमिक्सिस भी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी है।
तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि स्टेम लीव्स के जरिए प्लांट की तादाद में इजाफा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन, यानी ये तीनों मेथड क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 9 है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आर्टिफिशियल मेथड के जरिए यानी जिन्हें हम करते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए है कटिंग्स, यानी कि हम उनकी क्या करते हैं, कलमे लगाते हैं। दूसरा है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स है। तो ये दोनों क्या है, जो कि सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, ये आर्टिफिशियल मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो डी ऑप्शन है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये तो सेक्सुअल मेथड है, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट, ये दो जनरेशन होती है जो एक दूसरे को अल्टरनेट करती है। तो डी ऑप्शन आ जाता है सेक्सुअल के हवाले से, जो ए और बी है ये ए सेक्सुअल के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सिंगल मशरूम में प्रोड्यूस स्पोर अ मिनट एट द पीक ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन। जो एक मशरूम है जब इसकी यानी कि रिप्रोडक्शन पीक पर होती है, हाईएस्ट रेट में होती है, तो ये एक मिनट में 5 लाख स्पोर भी प्रोड्यूस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है द पेरिनेटिंग ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखें, पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हमें पता है कि उसमें सिर्फ एक सिंगल बॉडी पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है पेरिनेटिंग ऑर्गन्स, तो जो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं असल में ये प्लांट में वो ऑर्गन होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं तो उस वक्त ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रख लेते हैं, और अगले टाइम में यानी अगली बार या अगले सीजन में जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ स्टार्ट करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करवाते हैं। जैसे कि राइजोम है, ट्यूबर है, आलू वगैरह की मिसाल ले लें। एक सीजन में क्या करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं, और अगले सीजन में ये क्या करते हैं, बतौर सोर्स का काम करते हैं और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये क्या चीज है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स के तौर पर भी ले सकते हैं। तो यानी कि ये किस में हिस्सा लेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हिस्सा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कहने का मतलब ये है कि प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कौन से जो इसमें पेरिनेटिंग ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं, तो ये किस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हैं। क्योंकि पेरिनेटिंग ऑर्गन में क्या आएगा, उसके स्टेम्स के पार्ट्स आ जाते हैं, फूड स्टोरिंग रीजन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है in apomixis an embryo is created from a diploid cell in the। देखें, इसमें ये एपोमिक्सिस भी क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सीड प्रोडक्शन भी होती है। लेकिन होगा क्या इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या सेल्स हैं, उनमें क्या होता है कि दो हेप्लॉइड सेल मिलते हैं, डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। वो डिप्लॉइड सेल विदाउट रिप्रोडक्शन, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है और सीड प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इट डज नॉट रिक्वायर। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है कि सेक्सुअल में तो मेल फीमेल बॉडी पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि एसेक्सुअल में सिर्फ एक बॉडी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल से इसलिए डिफर है कि ये दो पेरेंट्स इसमें रिक्वायर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डज नॉट इन्वॉल्व। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट्स तो वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे रूट्स हैं, क्योंकि रूट्स पे तो कोई फ्लावर नहीं, कोई वहां पर ओव्यूल और पोलन ग्रेन नहीं है, ना लीफ पे होते हैं ना स्टेम पे होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्लावर को यानी कि इन्वॉल्व नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है एट द कैलस एंड ऑफ शूट, एट द कट एंड ऑफ द शूट अ मैस ऑफ डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल। जब हम किसी प्लांट बॉडी के ऊपर ना कट लगाते हैं तो कुछ अरसे के बाद देखते हैं वहां पर ना सेल्स का एक वुडी मैस टाइप टिश्यू बन जाता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। उस फॉर्मेशन को कैलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, स्पोरोलेशन है, एपोमिक्सिस है, पार्थिनोजेनेसिस है, ए सी डी, ये तीनों ऑप्शन तो हमें पता है, ये तो एसेक्सुअल के हैं।
लेकिन गैमेटोजेनेसिस क्या है, ये एसेक्सुअल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट क्विकली। यानी कि एक ऐसा टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम थोड़े वक्त में एक ही टाइप के, क्योंकि इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन तो नहीं है, जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं है तो मियासिस भी नहीं है, जब मियासिस नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो वहां पर जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशंस नहीं है, जब जीन्स के नए कॉम्बिनेशन नहीं है तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल भी या ऑर्गेनिज्म या प्लांट प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो टिश्यू कल्चर के जरिए आइडेंटिकल प्लांट ही प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज अप्लाइज टू टिश्यू कल्चर टेक्निक। देखिए टिश्यू कल्चर टेक्निक में एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जेनेटिकली अनस्टेबल होंगे। देखिए मियास जब सेक्सुअल होती है ना, सेक्सुअल में मियासिस है, गैमीट्स है, क्रॉसिंग ओवर है, जीन्स के नए कॉम्बिनेशन है, तो जीन्स के ऐसे कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस होते हैं जो उन्हें आने वाले चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करवाते हैं। जबकि टिश्यू कल्चर में तो ऐसा कोई प्रोसेस हुआ नहीं, तो ये क्या होंगे, इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, इनकी कैरोटाइप अल्टर्ड भी हो सकती है, अनस्टेबल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, ये जो तीन एमसीक्यूज अब आएंगे, इनको आप लोगों ने बहुत डिटेल से समझना है। खास तौर पे देखें यहाँ पर ये ना फर्टिलाइजेशन के जरा पैटर्न है, उसमें जो गैमीट किस टाइप के और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म होगा ये मोटाइल होगा, ये नॉन मोटाइल एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा यानी साइनगैमी करेगा, तो इसे कहेंगे ओगैमी या ऊगैमी भी पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या होगा कि जो दोनों गैमीट्स होंगे, ठीक है, ये दोनों गैमीट्स क्या होंगे, ये मोटाइल होंगे लेकिन डिफरेंट इन साइज होंगे, तो इसे कहेंगे एनाइसोगैमी। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है अ टाइप ऑफ साइनगैमी इन विच बोथ फ्यूजिंग गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड बट सेम इन साइज, यानी दोनों गैमीट्स क्या होंगे कि ये फ्लैजिलेटेड भी होंगे यानी मोटाइल होंगे लेकिन सेम इन साइज होंगे, तो इस टाइप की साइनगैमी को कहते हैं आइसोगैमी। क्वेश्चन नंबर 22 है इन जिम्नोस्पर्म द मेन प्लांट इज डिप्लॉइड एंड। देखिए जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है वो एक तो स्पोरोफाइट है, क्लियर, तो दूसरा क्या है, डिप्लॉइड भी है, क्योंकि स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड है, तो हेट्रोस्पोरस है क्योंकि यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो यानी मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म में जो मेन बॉडी है वो हेट्रोस्पोरस है। इसके मुकाबले में एंजियोस्पर्मी को भी देख लें, वो भी हेट्रोस्पोरस है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ, जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये 2 to 5 आर्चिगोनिया पर मुश्तमिल होती है। 23 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है इन जिम्नोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम। देखें जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है तो बॉडी हेट्रोस्पोरस, तो इनमें जो मेल गैमेटोफाइट है ये माइक्रोस्पोर से प्रोड्यूस होती है, जबकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर से प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है इन जिम्नोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ, तो मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब पर क्या होती है, यहाँ पर कंसिस्ट होती है क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है इन एंजियोस्पर्म गिव राइज सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड प्रोड्यूस करता है, वो होता है मेगास्पोरेंजियम, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या करती है, सीड प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है डॉर्फ प्लांट्स कैन बी मेड टॉलर बाय, जो छोटे कद के प्लांट होते हैं उनकी उनकी लंबाई में कैसे इजाफा करते हैं, उनके ऊपर जिब्रालीन यानी कि जिब्रालिक एसिड को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जिब्रालिक एसिड ये फाइटो हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, प्लांट हार्मोन है, ये सेल की इलॉन्गेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि इन हार्मोन में से कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वो होता है एफसीसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर, और एफसीसिक एसिड को ही डॉर्मन हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है गार्नर एंड एलार्ड आर रिलेटेड विद, जो गार्नर और अलार्ड ये दो साइंटिस्ट हैं, ये किस यानी कि किस चीज से रिलेटेड है, इन्होंने फोटोपीरियडिज्म पर के ऊपर वर्क किया था, यानी प्लांट के साइकिल्स को उन्होंने बयान किया था कि लाइट पीरियड का क्या इफेक्ट होता है। 29 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है द कोलियोप्टाइल इन ग्रास सीडलिंग इज,
देखिए सामने मैंने डायग्राम को भी पेस्ट किया हुआ है कि जो कोलियोप्टाइल होता है असल में ये शीट कवरिंग होती है। देखे ना, जब हम बीज को उगाते हैं तो जब बीज जर्मिनेशन करता है तो वहां पर एक हरे यानी कि सब्ज कलर की, सब्ज रंग की एक कॉम्पल सी निकलती है, छोटी सी, आप लोगों ने देखी होगी। तो उसमें तो वहां पर जो कवरिंग होती है उस सीडलिंग के ऊपर, जो पहली ग्रोथ जो बीज उगते हुए बीज से निकलती है सीडलिंग कहते हैं, उसकी जो बैरूनी साइड पे बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन। 31 है इंडोल एसिटिक एसिड कॉल्ड ऑक्सन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। इसको सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, उसके बाद फिर फंजाई से और फाइनली हायर प्लांट से भी आइसोलेट किया गया है। 31 का ए ऑप्शन है। 32 है एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि प्लांट की जो मेन ब्रांच होती है ये क्या करती हैं, अपनी ग्रोथ को मैक्सिमम शो करती हैं, और ये ऑक्सन हार्मोन की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग एक हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये इंड्यूस करवाता है। 33 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय जिब्रालिन। तो जिब्रालिक एसिड किस चीज की वजह बनता है, ये बनता है बोल्टिंग की। देखें बोल्टिंग क्या चीज है, बोल्टिंग भी पढ़ते हैं इसे। ये असल में जब यानी कि जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, फसलें वगैरह जो उगाते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग से पहले उनके ऊपर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई जाती है, जिसे बोल्टिंग कहते हैं। ये जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से है। 34 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है जर्मिनेशन ऑफ सीड इज प्रिवेंटेड बाय। देखिए बीजों का जो उगना है, बीजों की जर्मिनेशन नहीं होने देनी, तो बीजों की जर्मिनेशन को कौन सा हार्मोन रोकता है, डॉर्मेन, जिसे एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। 35 का डी ऑप्शन। ये हार्मोन क्या करता है, बीजों को उगने से बचाता है, उगने से रोकता है। 36 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है, साइटोकाइनिन करता है, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, पौधों के अंदर सेल डिवीजन के प्रोसेस को करवाता है। 36 का ए ऑप्शन। 37 है फीमेलनेस इज इंड्यूस्ड इन प्लांट बाय इथाइलिन हार्मोन। देखें एक जब पौधों के अंदर ना ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है तो ये क्या करता है, इथाइलिन हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, तो फिर इथाइलिन हार्मोन प्लांट के अंदर फीमेलनेस के यानी के बनने के अमल को इंड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 37 का इथाइलिन हार्मोन, और इसके मुकाबले में जो जिब्रेलिक एसिड होता है, जिब्रालिन होता है, ये मेलनेस को इंड्यूस करता है। 37 का सी ऑप्शन, ये आप लोग नोट कर लें। फीमेलनेस इंड्यूस होती है इथाइलिन के जरिए और मेलनेस प्लांट में इंड्यूस होती है जिब्रेलिन के जरिए। 38 क्वेश्चन अ मार्क इंक्रीज इन स्टेम लेंथ बाय जिब्रेलिक एसिड GA। 38 का ए ऑप्शन, क्योंकि ये इलोंगेशन के अमल को इंड्यूस करता है, जिससे प्लांट के कद में, उसकी हाइट में, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। 38 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है सेल वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू। तो सेल का वॉल्यूम कौन बढ़ाता है, ये ऑक्सीजन हार्मोन बढ़ाता है। 39 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है थिग्मोट्रोपिज्म इज द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू। थिग्मो का मतलब क्या है, टच स्टिमुलस। तो जैसे ही प्लांट की बॉडी को किसी चीज के टच स्टिमुलस मिलेगी, किसी बॉडी के साथ अटैच करेंगे, तो उसी के गिर्द ही अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है लीव्स ऑफ मिमोसा पोडिका, जिसे छुई मुई का प्लांट भी कहते हैं और इसको टच मी नॉट भी कहते हैं। मिमोसा पोडिका ड्रूप। तो ड्रूप का मतलब है डाउनवर्ड, लिपट जाना, यानी स्ट्रेट से डाउनवर्ड की तरफ हरकत करना। एज सोन एज दे आर टच्ड, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन इट इज इट। तो किस तरह का मूवमेंट है या मूवमेंट है, तो ये है सेमोनास्टी है, सेस्मोनास्टी। इसे क्या कहते हैं, सेस्मोनास्टी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, टर्गर लूज कर देते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन। 42 है थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय टेंड्रिल। देखिए बेलें वगैरह देखी होगी ना आप लोगों ने प्लांट्स की, तो हम क्या करते हैं, किसी स्टिक का सहारा दे देते हैं, किसी बॉडी वगैरह का, तो उसी के किसी ट्री वगैरह के साथ अटैच कर देते हैं, तो उसी के साथ उसको टच स्टिमुलस मिलती है और वहीं पर अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं, लिपटते चले जाते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म टेंड्रिल बेहतर शो करती है। 42 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है मूवमेंट काज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स आर, इन्हें हम ऑटोनोमिक कहते हैं।
43 का बी ऑप्शन। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज बोथ नेक्नास्टी एंड थिग्मोनास्टी। ड्रोसीरा ये प्लांट दोनों तरह की मूवमेंट को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स एम्ब्रियो सैक इज कीमोट्रोपिज्म। देखिए ना प्लांट की बॉडी जो है फीमेल पार्ट है जिसे हम लोग कार्पल कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन पार्ट होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या एम्ब्रियो सैक है। तो जब पोलिनेशन होती है पोलन ग्रेन उस कार्पल के स्टिग्मा पे आके लैंड करते हैं, उसकी वाल ब्रेक करती है, तो वहां से क्या निकलता है, पोलन, इसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है, वो अपनी ग्रोथ करके पोलन ट्यूब बनाता है। तो पोलन ट्यूब असल में ओव्यूल की तरफ जाके एम्ब्रियो सैक तक जाती है। तो क्या करता है कि एम्ब्रियो सैक में स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सेक्रेट होते हैं, तो पोलन ट्यूब उस केमिकल के रिस्पांस में उसकी तरफ हरकत करती है और पोलन ट्यूब बनती चली जाती है। तो ये क्या है, केमिकल की वजह से हरकत होती है। 45 क्वेश्चन का सी ऑप्शन कीमोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 46 है स्लीप मूवमेंट्स इन सेमन प्लांट आर रेगुलेटेड बाय पोटाशियम। क्योंकि स्लीप मूवमेंट्स में क्या होता है, टर्गर प्रेशर लूज कर देते हैं, खास तौर पे क्या कहते हैं इवनिंग टाइम में, क्योंकि पोटाशियम की बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो पानी भी वहां से रिमूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है ड्रूपिंग ऑफ टैमरेंट लीव्स आफ्टर सनसेट इज। देखिए गुरूब आफ्ताब के वक्त होता क्या है, सनलाइट तो एक नहीं होगी, जब सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर लूज कर जाता है, तो वो अपनी ब्रांचेस को, अपने पार्ट्स को क्या करते हैं, डाउनवर्ड कर देते हैं, जिसे हम स्लीपिंग भी कहते हैं। तो ये है फोटोनास्टी मूवमेंट है। 47 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है नॉस्टिक मूवमेंट इज कॉज्ड बाय, ये टेम्परेचर की वजह से होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन। 49 है नॉस्टिक मूवमेंट डिफर फ्रॉम ट्रॉपिक मूवमेंट इन बीइंग नॉन डायरेक्ट। नॉस्टिक मूवमेंट असल में होती क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, यानी बॉडी की मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। 49 का बी ऑप्शन। 50 द ओनली प्रोमोटर ऑफ लीव सेनिसन इन द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज। तो पत्तों के गिराने के कौन सा है जो ग्रोथ को रोकता है, वो हार्मोन है एफसीसी एसिड। क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है एन apparatus commonly used to demonstrate phototropism। हेलियोट्रोपिक चैम्बर एक अपरेटस होता है, जो कि यहाँ सामने मैंने उसकी पिक्चर को पेस्ट किया हुआ है। इस अपरेटस के जरिए क्या करते हैं, प्लांट्स के फोटोट्रोपिज्म के प्रोसेस को हम लोग विजुलाइज भी करते हैं और उसे डिमॉन्स्ट्रेट भी करवाते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, नोट भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है टर्शरी रूट्स और, देखिए आप लोगों ने देखना है कि टर्शरी रूट्स हैं क्या। देखिए जब हम सीड को उगाते हैं तो सीड के रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है, प्राइमरी रूट से फिर लेटरल ब्रांचेस निकलती है, सेकेंडरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट से मजीद लेटरल ब्रांच निकलती है, उन्हें कहते हैं टर्शरी रूट। जो होती है ना टर्शरी रूट्स, इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर होता ही नहीं है, यानी एंटी ग्रेविटी ये अपने क्या करते हैं, मूवमेंट शो करती हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक कहते हैं। क्योंकि एजियोट्रॉपिक क्या होता है कि टर्शरी रूट्स असल में सेकेंडरी रूट्स की ब्रांचेस हैं, तो इनके ऊपर ये क्या होती है, जियोट्रॉपिक सेंसिटिविटी इनके अंदर होती नहीं है, तो ये क्या होंगी, एजियोट्रॉपिक कहलाती हैं टर्शरी रूट्स। 52 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है निमेटोफोर्स शो। आप लोगों ने देखना कि निमेटोफोर्स असल में है क्या। निमेटोफोर असल में ये स्पेशलाइज रूट स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी की, यानी कि जो पौधे की रूट्स वगैरह होती हैं पानी के अंदर होती हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो पार्ट्स होते हैं ये आउट ऑफ द पानी निकले हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो निमेटोफोर्स क्या करती हैं फिर, जब यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया ना, पानी से बाहर आ जाती हैं ये, खास तौर पर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म या एजियोट्रोपिज्म ये शो यानी कि मूवमेंट को शो करती है। क्लियर। 53 का सी ऑप्शन। 54 है नेम द टर्म विच इज गिवन टू प्लांट दैट ग्रो एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के राइट एंगल, देखिए ग्रेविटी किस तरफ हो गई, डाउनवर्ड, राइट एंगल क्या बनेगा, उसके लेटरल साइड पे 90 के एंगल शो करेंगे। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं डायाग्रेविट्रोपिक। डायाग्रेविट्रोपिक क्या होता है, ये एक इस तरह से एक टर्म है जो प्लांट की ग्रोथ को, मूवमेंट को शो करती है, जो ग्रेविटी के राइट एंगल होती है।
54 का ए ऑप्शन। 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द रूट्स। एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिन्हें पिंस प्रोटीन कहती हैं, ये ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन को प्लांट के अंदर कंट्रोल करती है। 55 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है नेम द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटोटैक्सिस इन्हें कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पांस में प्लांट अपनी मूवमेंट शो करती है, जिन्हें मैग्नेटोटैक्सिस कहते हैं। 56 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म द एग इज प्रोड्यूस इन अ फीमेल स्ट्रक्चर। तो फीमेल के किस स्ट्रक्चर में ये प्रोड्यूस होते हैं? ओव्यूल में प्रोड्यूस होते हैं, जहां पर सीड फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस की ना नंबरिंग वो क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग में मैंने मुझसे यानी कि इग्नोर हो गई या मिस्टेकनली, यानी कि मैं उसे नोट नहीं कर सका। तो जैसे क्वेश्चन मैंने जिस नंबरिंग से मैंने आप लोगों के साथ पेपर को एफबी ग्रुप में अपलोड किया है, उसी की पीपीटी बना के उसी नंबरिंग से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन वह आना तो 51 नंबर था, लेकिन वो यानी कि नंबर मैं चेंज नहीं कर सका। 57 इफ समवन गिव्स यू अ प्लांट, अगर कोई आपको एक पौधा देता है एंड टेल यू दैट इट इज एन एंजियोस्पर्म, कि ये एक एंजियोस्पर्म है, यू नो दैट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इट विल प्रोड्यूस। क्योंकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ये अपने लाइफ साइकिल में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और फ्लावर पे क्या होता है, ओवरी, ओवरी से यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन होती है। तो एंजियोस्पर्म पौधे अपने लाइफ साइकिल में फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेमन होता है। 58 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है इन सीड प्लांट स्पर्म ट्रेवल डाउन टू रीच द एग। तो जो स्पर्म होता है ओव्यूल के अंदर एग की तरफ मूवमेंट करता है, तो ये पोलन ट्यूब के जरिए वहां तक मूव करके जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है एंड द ओव्यूल कंटेन, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह होती है। क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है द यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर कॉल्ड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? कि एक ही सेक्स होगा उनके ऊपर, यानी एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा फ्लावर में, या तो वो वहां उसमें स्टेमन होगा या कार्पल होगा, क्योंकि जो सेपल पेटल है वो तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है इफ स्टेमिनेट एंड कार्पिलेट फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज टर्म्ड एज मोनोओशियस। मोनोओशियस को ना आप लोग ये टर्म भी थोड़ा नोट कर लें। मोनोओशियस कहते हैं हर्माफ्रोडाइट को, कि एक ही बॉडी पे दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। तो 62 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है डेट पाम आर, ये डायोशियस होते हैं। जो डायोशियस होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, यानी एक ही तरह का क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। 63 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है द मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज। तो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म प्लांट का जो होता है ना, इसका एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर, उसमें 8 न्यूक्लियाई होती हैं और 7 सेल होते हैं। 65 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65 का क्या होगा? 8 न्यूक्लियाई होंगे। कैसे होंगे? कि उस ओव्यूल के अंदर एक उसमें मेगास्पोर होगा। क्लियर? मेगास्पोर क्या करेगा? एक बार माइटोसिस करेगा 2 सेल बनेंगे, दूसरी बार माइटोसिस करेगा 4 बनेंगे, तीसरी बार माइटोसिस करेगा तो 8 सेल बनेंगे। उन 8 न्यूक्लियाई, 8 के अंदर क्या होगा कि 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो वो कितने सेल बच जाएंगे? 7 सेल होंगे, लेकिन 8 न्यूक्लियाई होते हैं। 65 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन द डबल फर्टिलाइजेशन एंड बिकम्स एन एंडोस्पर्म। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन शो करता है वो ट्रिप्लाइड, डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस बनता है, जिसे एंडो फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। एंडो न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म यहां बनेगा, जो कि एम्ब्रियो की खुराक के तौर पे यूज होता है। 68 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है पोलन ग्रेन इज अ। पोलन ग्रेन क्या होता है? मैच्योर मेल गेमेटोफाइट होता है। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से बनता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें 2 इसके अंदर स्पर्म सेल होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। 69 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है इन प्लांट स्पोर आर फॉर्म्ड बाय 1 एंड वेयर एज गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय 2। यहां पर हमने देखना है कि 1 से मुराद कौन सा प्रोसेस, यानी किस प्रोसेस के जरिए स्पोर बनेंगे, उसको 1 से रिप्रेजेंट करना है। गैमीट किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं, उसको 2 से रिप्रेजेंट करना है, 2 से। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है कि
जो स्पोर बनते हैं वन मियासिस के जरिए और गैमीट्स बनते हैं माइटासिस के जरिए। प्लांट में गैमीट बनते हैं माइटासिस से और एनिमल में गैमीट बनते हैं मियासिस से। 70 का ए ऑप्शन। 72 है द मेन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, तो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है एग सेल और मेल गैमीट के यानी कि स्पर्म के फ्यूजन से ही एम्ब्रियो जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। 72 का सी ऑप्शन। 73 है द फर्टिलाइजेशन अकर इन, ओवरी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय cold treatment given to imbibed seed or young plant is known as, तो कोल्ड ट्रीटमेंट ये क्या होता है, ये वर्नलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 का डी ऑप्शन। 75 स्पाइनच इज लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को क्या होता है कि जो स्पाइनच है लॉन्ग डे प्लांट है। 75 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 है फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, फाइटोक्रोम दो शक्लों में पाए जाते हैं, P660 एंड P730। क्वेश्चन नंबर 76 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है फाइटोक्रोम कंप्राइजेज अ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के तौर पे काम करते हैं एंड और ये क्या होती है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का है डी ऑप्शन, और ये जो प्रोटीन होती है ये मल्टी डोमेन प्रोटीन होती है। 78 इट हैज बीन फाउंड दैट रेड लाइट प्रोमोट फ्लावरिंग इन, जो रेड लाइट होती है ये लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाती है। 78 का ए ऑप्शन। 79 है द हार्मोन फ्लोरिजन इज प्रोड्यूस्ड इन, ये लीव्स में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद स्टेम की फ्लोरल बड्स में आता है और फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। 79 का ए ऑप्शन। 80 है रिप्रोडक्शन ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म इज टर्म्ड एज, के फर्टिलाइजेशन के बगैर के जो एग की प्रोडक्शन होती है इसको क्या कहते हैं, इस अमल को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं और हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। 80 का ए ऑप्शन। 81 है गॉल्स आर ग्रोथ ऑन प्लांट दैट आर इंड्यूस्ड बाय, जब किसी प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट वगैरह अटैक करते हैं तो वहां पर ग्रोथ शो होती है, यानी कि जो नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ से थोड़ा हटके होती है, इसे क्या कहते हैं, गाल्स कहते हैं और ये पैरासाइट्स के जरिए इंड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 81 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द न्यूरोगल सेल इज टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, जो न्यूरोगल सेल्स होते हैं ये कौन से सेल को प्रोटेक्शन भी देते हैं सपोर्ट भी करते हैं, तो ये न्यूरॉन सेल के सपोर्टिव सेल्स कहलाते हैं। न्यूरोगल सेल को क्या कहते हैं, ये दीज आर द सपोर्टिव सेल ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन को सपोर्ट भी करते हैं प्रोटेक्शन भी देते हैं। 82 का सी ऑप्शन। ये जो 82 से ऑनवर्ड आगे एमसीक्यूज है ये जोलॉजिकल पार्ट है जिसे आप लोग बायोलॉजी और जोलॉजी वाले प्रिपेयर करेंगे। इससे जो पिछला पार्ट था वो यानी कि वो बॉटनी और बायोलॉजी के हवाले से मखसूस था, जिसमें से कुछ एमसीक्यू जोलॉजी से रिलेटेड भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है द अबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आप लोगों ने ऑप्शन में से सर्च करना है। इसमें जो ऑप्शन सी है गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ये एक स्पेशल टाइप का अमाइनो एसिड है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, अमाइनो एसिड है, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है और ब्रेन के सिग्नल्स को, नर्व इंपल्स को ब्लॉक करता है। तो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जिसे गोबा भी बोलते हैं, GABA, तो ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। 83 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है देयर आर लेमिनी प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर 10 लिमेनी मौजूद होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के दो मैटर होते हैं ना, एक व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से रिलेटेड है। 84 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 है वन ऑफ द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन द, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, डाईएनसेफलॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 है वन ऑफ द एक्शंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये पीपल्स की कंस्ट्रिक्शन, जो आंख के पीपल की कंस्ट्रिक्शंस होती हैं ये क्या होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। 86 का बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 87 है द गैप इन द माइलिन शीट बिटवीन एडजेसेंट श्वान सेल। तो एक्सॉन्स के ऊपर जो श्वान सेल होते हैं उनको कवर किया होता है माइलिन शीट ने, फिर भी दरमियान में माइक्रो गैप्स होते हैं जिन्हें नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं। 87 का सी ऑप्शन, जहां से फिर नर्व इंपल्स होते हैं वो जंप लगा के पास आउट होती है। 87 का सी ऑप्शन। 88 है साइनेप्टिक वेसिकल डिस्चार्ज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साइनेप्टिक वेसिकल से क्या चीज रिलीज करते हैं? एसिटाइल कोलिन, जो नर्व इंपल्स को आगे प्रोमोट करने में पार्टिसिपेट करती है। 87 का ए ऑप्शन है। 89 है द एरिया ऑन द लेफ्ट हेमिस्फीयर रिलेटेड टू स्पीच इज ब्रोका एरिया। जो ब्रोका एरिया होता है ये मोटर स्पीच एरिया भी कहते हैं इसे। ये क्या करते हैं? हमारी स्पीच से रिलेटेड है और लेफ्ट हेमिस्फीयर में मौजूद होता है। 89 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हेन कोकेन is used as a stimulant it interfere with central nervous system at the reuptake of the dopamine at the synapse। तो ये क्या करता है? डोपामीन की रीअपटेक में उसके प्रोसेस को उसकी रीअपटेकिंग को इंटरफेयर करता है। कौन? कोकेन। 90 का बी ऑप्शन, और इसे आप लोग मजीद नेट से भी सर्च कर लीजिएगा। 91 है स्मूथ मसल कार्डियक मसल एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक सिस्टम के जरिए हम इसे क्या करते हैं? रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, एक इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, स्मूथ मसल्स हो गए और कार्डियक मसल्स हो गए, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 92 है न्यूरोलीमा सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, हम इसे क्या कहते हैं? श्वान सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? एक्सॉन्स के ऊपर मौजूद होते हैं, उसको सपोर्टिव प्रोटेक्टिव रोल प्ले भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय द पेरिसाइनेप्टिक न्यूरॉन बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखें इसमें क्या चीज है कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है उसे साइनेप्स कहते हैं। पहले न्यूरॉन्स के एक्सॉन एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। क्लियर? तो इनके दरमियान जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं कि पहले न्यूरॉन्स की प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकलकर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। 93 का ए ऑप्शन, और ये नर्व इंपल्स को केमिकल्स की शक्ल में ट्रांसमिट करते हैं एक से दूसरे में। 94 एरनेक्स एरिया, यहाँ पर इसे एरनेक्स एरिया इज जनरली एसोसिएटेड विद, ये हमारे रिटन और स्पोकन लैंग्वेज का जो हमारी बॉडी का बिहेवियर है, फंक्शन है, उसके साथ ये रिलेट करते हैं, उसकी रेगुलेशन में ये एरिया पार्टिसिपेट करता है। 94 का सी ऑप्शन ब्रेन के अंदर मौजूद है। 95 है विच ऑफ दीज कंपाउंड जनरेट अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड इनहिबिट द सेंसेशन ऑफ पेन। एंड्रोफिन, एंड्रोफिन क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर पेन सेंसेशन को इनहिबिट करता है। 95 का इनके पेन रिलीवर में भी यूज किए जाते हैं। 95 का सी ऑप्शन। 97 है इज अ हार्मोन दैट प्ले अ पाइवोटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ। और ये कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है, बर्थ प्रोसेस में भी, चाइल्ड की बर्थ के भी रोल प्ले करता है। 97 का ए ऑप्शन। 98 है इज अ लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्पर्म। तो स्पर्म यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म की जो उसका एक एंजाइम रिलीज करता है, उस एंजाइम का क्या नाम है? हाइलोरोनाइडेज। हाइलोरोनाइडेज एक एंजाइम है जो कि स्पर्म से रिलीज होता है। 98 का ए ऑप्शन। 99 है हाउ मेनी ऑटोसोम डज अ ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? ये डिप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? वो हेप्लॉइड होते हैं जो बाद में स्पर्मेटिड्स में चेंज हो जाते हैं। 99 का इसमें क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ऑटोसोम कितने होते हैं? 44 ऑटोसोम होते हैं। 99 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 है वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म, यानी कि एग सेल में स्पर्म किस जगह से एंटर होता है? एनिमल पोल से, ये वहां से रिसीव करते हैं। 100 का ए ऑप्शन। 101 का है इज एन ऑर्गेनेली दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम। तो स्पर्म की बॉडी का कौन सा हिस्सा जो ऑर्गेनेली के तौर पर भी वर्क करता है, जो स्पर्म में ओवम में पेनिट्रेट करता है, वो होता है स्पर्म का हेड, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। 101 का ए ऑप्शन है। 102 है अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर खास किस्म के यानी कि जो ब्लड सेल होते हैं जिन्हें कॉर्ड ब्लड सेल कहते हैं, उसमें
उसमें के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वह ह्यूमन बॉडी जो यानी कि न्यू बॉर्न बॉडी है, उसकी बॉडी के काफ़ी सारे मेल फंक्शंस को, बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। हाँ, 102 का बी ऑप्शन। 103 है, हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट। ह्यूमन स्पर्म के साथ क्या होता है, टेल लगी होती है, टेल फ्लेजेला से बनी होती है, फ्लेजेला की मदद से क्या करता है, ये हरकत करता है। 103 का ए ऑप्शन है। 104 क्वेश्चन, cryptorchidism is a condition where one or both testes fail to descend into the scrotum। यानी क्रिप्टोरचाइडिज्म ये एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, एक या दोनों टेस्टीज सक्रोटम के अंदर मूव नहीं करती। 104 का बी ऑप्शन। 105 है, बीडर्स कैनाल रिसीव, ये कैनाल किसको रिसीव करती है, स्पर्म को रिसीव करती है। 105 का बी ऑप्शन। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 106 है, द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टीज। तो टेस्टीज से कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, मेल कैरेक्टर के लिए जो जरूरी होता है। 106 का सी ऑप्शन है। 107 है, वोल्फियन डक्ट्स इज आल्सो नोन एज, इसे मीजोनेफ्रिक डक्ट्स भी कहते हैं। 107 का ए ऑप्शन है। 108 है, एक्रोसोम इज फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो लाइटिक एक्शन के लिए काम करते हैं। 108 का सी ऑप्शन। 109 है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल, गोट्स, जो क्या करते हैं, न्यू बॉर्न की बर्थ करते हैं। और बॉडी के अंदर ही उनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट भी इंटरनल है। 109 का ए ऑप्शन। 110 है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल, अंडे देने वाले एनिमल कौन सा है, पिजन। 110 का है ए ऑप्शन। 111 है, 111 नंबर क्वेश्चन है, द इज एन ओविविपेरस एनिमल बास्किंग शार्क, ये क्या करते हैं, 111 क्वेश्चन का जो ओविविपेरस एनिमल है ये है, इसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा, एग शेल के अंदर होगी, बास्किंग शार्क। क्वेश्चन नंबर 112 है, द इज अ टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट मैमेलियन मदर टू इट्स फीटस, माँ को बच्चे के साथ कौन, यानी कि यूट्रस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर जोड़ता है, जो कि एक टेम्परेरी ऑर्गन है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के जरिए ही फीटस माँ से तमाम बॉडी यानी कि जो रिक्वायर्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड होती है, वो हासिल करता है। 112 का ए ऑप्शन। जी स्टूडेंट, ये कुछ एमसीक्यूज थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग इनको गौर से सुने, और आप लोगों को जहां पर कोई भी कंफ्यूजन हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा, और इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। देखिए, मैंने इसको वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों के साथ उन एमसीक्यूज को एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोग भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर अंदाज में तैयारी भी कर सकें, और आप लोग अच्छे अंदाज में अपनी तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज।